तो सबका मेरा नमस्ते। हो सकती है मेरी आवाज़ कुछ अच्छा ना हो, क्योंकि मैं कभी ऐसा किया नहीं कि मैं किसी के सामने आके ऐसे ज्ञान देने वाला काम करूँ। वैसे तो मुझे ज्ञान की खुद आवश्यकता है। तो मैं बता दूँ कि बहुत टाइम से मैं इंतज़ार कर रहा था कि क्या करूँ। ग्रुप से लोग पूछ रहे थे, सर कैसे जुड़े, किस तरीके से हम लोगों को प्रमोशन मिलेगा, कैसे हम लोग में हाईलाइट होंगे। तो जो चीज़ जिस फील्ड में आप लोग आना चाहते हो, ये फील्ड मामूली नहीं है। ये सैटेलाइट के माध्यम से हर घर में, किसी के ज़िंदगी में आपको डाला जाता है। इसके लिए हमें संघर्ष करना एकदम ज़रूरी है। अगर कोई इसका शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहता है, शॉर्टकट में अगर जाना चाहता है, तो उसको मतलब ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग जहाँ पे जाते हैं, लोगों के घर में जाते हैं, ये मामूली काम नहीं है। हर घर में घुसना, उनको मतलब उनसे अपनापन का मतलब महसूस होना, ये मामूली चीज़ नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एक्टर का। आज का टॉपिक रहेगा एक्टर। बेस्ट एक्टर के लिए क्या होना चाहिए, वो है, मुझे जहाँ तक लगता है कि एक्टर एक गुरु है, जो कि हमारे लाइफ में, हमारे सोसाइटी में क्या क्या कमियाँ हैं, उनको वो लोग एक एक पूरे उसके कैरेक्टर अपने बना के, अपने महसूस करके, फिर उसको हमारे सामने जो प्रमोट करते हैं, उस चीज़ को हम लोग अपने ज़िंदगी में कैसे अपनाएं तो हमारा ज़िंदगी बेटर हो सकता है। तो एक्टर, ये लोग कोई गुरु से हम कम नहीं है। इनकी इसलिए रिस्पेक्ट बनता है क्योंकि ये लोग जो भी करते हैं, हम चाहते हैं कि उसको अपनाएं अपने जीवन में, जीवन काल में, और इसको हम लोग अपने जनरेशन तक करें। अब सवाल रहेगा कि कोई कितना भी हमें मतलब कि प्रमोशन करना चाहे, शॉर्टकट है, यहाँ से सीख ले, वहाँ से सीख ले, उसका गुण हासिल कर ले, इसको कॉपी कर ले, उसको पेस्ट कर ले, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है। आपका नेचर जो है, जो आप गुरु, एज ए गुरु होके लोगों को जो ज्ञान देना चाहते हो, अपने मार्फत से लोगों तक पहुंचना चाहते हो, अब दूसरे लोग को मतलब अपनी फैमिली बनाना चाहते हो, उसके लिए प्रिपरेशन अब खुद पे करना है। लोगों को देख के कॉपी नहीं करना है। आपका नेचर पॉइंट चाहिए, आपका नेचुरल जो है, नेचुरल प्लस पॉइंट है, वो चीज़ सामने आना चाहिए। बहुत सारे एक्टर आते हैं, जाते हैं, लेकिन उन्हें क्यों याद किया जाता है? उनका मतलब उनको भगवान, किसी किसी एक्टर को लोग भगवान क्यों मान लेते हैं? बहुत सारे हमारे सोसाइटी में हैं जो आज तक काम किए हैं, जैसे श्री रजनीकांत जी। इनको लोग क्यों अपना मानते हैं, अपना फैमिली से बढ़कर क्यों मानते हैं? क्योंकि इनका आप कोई भी मूवी देखो, उसमें लगता है कि जो जिस समाज का ये टॉपिक लेके हमें दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उसमें लगता है कि हाँ, ये ऐसा होना चाहिए। तो वही तो है, मूवी क्या है, एक ड्रीम है, और उस ड्रीम, सपना तभी अच्छा लगेगा लोगों को जो सपना अच्छा हो। तो ये सपना एक ऐसा है कि हम, हालांकि हमारे ज़िंदगी में आने के लिए या हमारे ज़िंदगी से जुड़ा हो, सारे के सारे सिमिलैरिटी नहीं आती है, लेकिन कुछ चीज़ अगर हम लोग अपना लें तो वो बहुत सारा हमारे लाइफ में चेंजेस आएगा। तो एक्टर का रिस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि एक्टर वो अपने लाइफ को इस तरीके से ढाल लिए कि सब जो जो समाज सोसाइटी में अच्छे लोग हैं, उनको कैसे लोगों के सामने पेश किया जाए, दर्शाया जाए, तभी तो वो हीरो है। और हीरो उनको बोला जाता है क्योंकि वो हमारे एक तरह से गुरु है। गुरु, अगर उनका हम लोग रिस्पेक्ट ना करें तो गुरु दोष हमें पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत चीज़ें उनसे सीखे रहते हैं। उस चीज़ को हम लोग ज़िंदगी में इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ने की कोशिश जो करते हैं बार बार, फिर भी कहीं ना कहीं हम पूरा चीज़ नहीं कर पाते, इसलिए कोई लोग पीछे रह जाते हैं। मेरा यहाँ पे आने का मतलब अपने आप को पैसा कमाना नहीं है, या मतलब प्रमोशन करके ये यूट्यूब में सारे लोग आ रहे हैं तो मुझे ऐसे भी मतलब यूट्यूब में आके पैसा बनाने का मेरा मकसद नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा ग्रुप है, कितने सारे लोग जुड़े हैं। एक एक को गाइडेंस करते करते मुझे लगा कि अगर एक एक को मैं गाइडेंस करूँगा तो ऐसे मेरा पूरा लाइफ चला जाएगा, लेकिन मैं कब सीखूँगा, मुझे कब वक्त मिलेगा सीखने के लिए?
इसलिए मैंने एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में पहले 10, 20, 25, 50 ऐसे करते-करते लोग जुड़ते गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन लोग इतने सीनियर्स हैं मेरे से और इतने मतलब कि उम्दे-उम्दे कलाकार और भी अच्छे-अच्छे ऑफ़िसर्स लोग हैं, इनको मैं कैसे गाइडेंस करूँ? आज मैं राइटर हूँ, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे एज़ अ राइटर इस दुनिया में भेजा हुआ है। बाकी सब प्रोफ़ेशन मैं किसी को देख के कॉपी पेस्ट करना चाहूँ कि ये बहुत बेस्ट है, हमारे सोसाइटी के लिए ये प्रोफ़ेशन सबसे बेस्ट है। कोई भी प्रोफ़ेशन में है, आप जब तक अपना मन नहीं लगाओगे, तब तक उसमें आप बेस्ट नहीं हो पाओगे। तो आज मैं नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने आप को ऑब्ज़र्व किया हूँ कि मैं भगवान की एक नेचर होता है, सबका एक एस्ट्रोलॉजी होता है, सबका एक अलग-अलग जन्म तारीख होता है। उसके हिसाब से उनका तय रहता है कि उसको क्या बनेगा। वो बहुत बड़ी एक साइंस है, जो लोग अब तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मैं राइटर बन के कुछ लोगों को दिखाऊँ, लोगों को मतलब कि उनको जीवन में अगर उतारे तो बहुत सारा चीज़ उनको मतलब अच्छा ये जो जीवन है और भी बेटर बन सकता है। और राइटर को मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है। जैसे कि पहले तो क्या लिखें, किस टॉपिक पे लिखें, क्या चीज़ डालें तो लोगों को बुरा ना लगे, ये सब चीज़ का ख्याल रखते हुए लिखते हैं। और जो उसमें आके उसको हूबहू लोगों के सामने जो लोगों के सामने जो पेश करते हैं, उनको हीरो बोलते हैं। और वो हीरो हमारे लिए एक गुरु समान है, क्योंकि उनकी बानी और उनकी हाव-भाव देख के जो चीज़ हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, वो गुरु से कम नहीं है। कोई गुरु ही ऐसा चीज़ दे सकता है। याद बस वहीं रह जाते हैं जो कि इसको पैसे के नज़रिया से नहीं देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि इसको पैसे से नज़रिए से देखते हैं, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, लग्ज़ूरियस हो जाएगी, मैं बहुत आलीशान जीवन जीने लगूँगा। तो आप कभी वक़्त मिले या मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ वक़्त है, तो आप जाके कभी रजनीकांत सर से मिले, नाना पाटेकर जी से मिले, ऐसे-ऐसे लोगों से मिले जो डाउन टू अर्थ है एकदम से। ये लोग गुरु समान हैं, इनका टॉपिक आप कोई भी उठा के देखो, समाज को एक बेटर बनाने का संदेश ही है। इसमें कुछ लोगों की वजह से कभी-कभी चूक हुए हैं, लेकिन बहुत इन्होंने अपना फ़िल्टर मतलब एक ये फ़िल्टर होता है ना आजकल के टेक्नोलॉजी में, वो लगा के चलते हैं अपने लाइफ़ में, भले जिन लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। लोगों का क्या कहना है, पहले तो इनकार करेंगे, फिर बाद में उसी को फ़ॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप किस वजह से यहाँ पे आना चाहते हो? किस वजह से आप मतलब लोगों के सामने जाना चाहते हो? या तो आप सैटेलाइट के माध्यम से लोगों के घर में घुसना चाहते हो, लोगों में पहचान बनाना चाहते हो, तो आपको ब्रांड प्रमोशन करना है या लाइफ़ को प्रमोट करना है? लाइफ़ को प्रमोट करोगे तो उसका पेमेंट आपको कैश में नहीं मिलेगा शायद। वो वहीं मिलेगा, आपका ऑरा बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप शायद ऊपर वाले की जो बैंक अकाउंट है, ऊपर वाले का जो अकाउंट है हमारा सोल, उसमें आप अच्छा रहेगा, जो स्पिरिचुअल आपका बढ़ेगा, उससे आपको आप ही के मतलब कि ऑरा का लोग से कॉन्टैक्ट होगा। जैसी आपकी सोच वैसा आप कहा जाता है कि हम जो खाते हैं, वही हम हैं। जो चीज़ हम लोग अध्ययन करते हैं, वही चीज़ हैं हम। तो आपके हाथ में है क्या चीज़ अध्ययन करना है, क्या चीज़ मतलब आपको नेगलेक्ट करना है। तो आप देख लो कि आपको मतलब यहाँ पे आने के लिए पहला कंसेप्ट शार्प कर लो कि किस लिए आना चाहते हो। मॉडल के लिए आना चाहते हो, मतलब लग्ज़रियस लाइफ़ के लिए आना चाहते हो या मतलब वहीं गुरु का पालना करने के लिए आए हो। जो गुरु हैं इस फ़ील्ड में, उनका उत्तरदायित्व सँभालने के लिए आ रहे हो। इस वजह से आपको कितने अच्छे मतलब कि गुरु पालना करने जो आते हैं, उनको कोई ऐसा वाला स्क्रिप्ट वाला ऐसा राइटर मिल जाता है जिनकी पहले ही कोलैप्स हो जाता है, कितना भी लाख अच्छे हो कोलैप्स हो जाता है। कोई-कोई ऐसा आता है किसी के रेफ़रेंस पे आता है, उसको ऐसा राइटर मिल जाता है कि वो हाइलाइट हो जाता है। ये सब चीज़ अगर हम लोग सोचते रहेंगे ना तो हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा अपने आप को सकारात्मक और
अच्छा स्पिरिचुअल पे काम करना है। जैसे-जैसे आप काम करते रहोगे ना, ये 50 साल, 60 साल, 80, 120 साल के हॉलिडेज़ में जो आए हो, इसको भूल जाओ। इससे भी अच्छा मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है। आफ्टर द लाइफ कह के भी एक है, लेकिन उसपे अभी हम लोग जी नहीं रहे हैं। प्रेज़ेंट का बात करें तो अच्छा है। प्रेज़ेंट में यही है कि आप गुरु बनना चाहते हो या पैसा कमाना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। लेकिन हमारे ग्रुप में जो हैं, मैं चाहता हूँ कि इनमें से जितने भी लोग हैं, ऐसे-ऐसे काम करें कि हमें भी खुशी होगी, हमारे ग्रुप के लोग हमारे ऑर्बिट हमारे हमारे जैसे ही है। जैसे कि अर्थ अपनी ऑर्बिट में घूमे ना, तो उसको कोई नुकसान नहीं है। वहीं अगर किसी और ऑर्बिट में चला जाए, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा स्पिरिचुअल भी वैसा ही काम काम करेगा। जैसे आप अपने जैसे आप रहोगे वैसे ही लोग से आप मिलोगे, वैसे ही लोग आपके कॉन्टैक्ट में आएँगे, जैसा आपका सिमिलर है जो ऑर्बिट। क्योंकि हमारा भी एक नेचुरल है, हम भी ऐसे ही नहीं हैं, हम भी एक एनर्जी का एग्ज़ाम्पल ही है, स्ट्रक्चर ही है। जो कि वो आई थिंक फूड टॉपिक में आ जाएगा या एनर्जी टॉपिक में आ जाएगा। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ़ कलाकार के लिए है। अच्छे उम्दे कलाकार वही हैं जिनकी जीवन का हम लोग नकल करते हैं। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे-अच्छे काम किए हैं और अच्छे-अच्छे काम करते रहे हैं। उनको हीरो बनाने का काम इन्हीं लोग का है, जो अपने आप को एक्टर बनते हैं। हालाँकि वो जो हीरो हमारे रहते हैं, वो जीवन को बचाए हुए रहते हैं, समाज में बहुत सारे चीज़ दिए रहते हैं। लेकिन ये हीरो आके स्क्रीन पे उनका नकल, उनकी जीवन का थोड़ा-सा व्याख्या हमारे सामने प्रेज़ेंट करते हैं और इनको अवार्ड-रिवार्ड से नवाज़ा जाता है और ये लोग अच्छा लग्ज़रियस लाइफ़ जीने लगते हैं, जो कि हमारे रियल हीरो होते हैं कंपेयर उनसे किया जाए तो। लेकिन इसका वो भी तय करते हैं कि उनको लग्ज़रियस लाइफ़ जीना है या डाउन टू अर्थ। फिर से एग्ज़ाम्पल आएगा रजनीकांत जी और नाना पाटेकर जी। तो ये सब ऐसे-ऐसे लोग हैं, इनको कोई ज़्यादा फ़ॉलो करे या ना करे, लेकिन ये फ़ॉलोअर्स तो इनके भी हैं। इनके भी अच्छे फ़ॉलोअर्स हैं। मतलब इनके जैसे ही फ़ॉलोअर्स मिलेंगे ना सेम, जैसा इनका ऑर्बिट रहेगा वैसे ही लोग उनसे जुड़ेंगे। ये नहीं कि मतलब कि हाँ, अरे यार! हमें ये ऐसा काम करेंगे इतना पेमेंट मिलेगा, हम यहाँ पे जाएँगे, वहाँ पे जाएँगे, ऐसे-ऐसे करेंगे। कलाकारी मतलब आप क्या कर रहे हो? आप मतलब मतलब ज़िंदगी में हमारी कठिनाई है, परेशानी है, उसको आप कैसे लिपट रहे हो? आप उससे कैसे मतलब उससे जूझ रहे हो? कैसे आप सब चीज़ ठीक कर लेते हो एकदम से आखिरी में? इतना ही सा है कि कोई भी आता है इस जीवन काल में और उसको परेशानी सबको है, अमीर से गरीब, मोटे, पतले, दुबले, काले, गोरे सबको परेशानी है। लेकिन वो अपने परेशानी से किस तरीके से जूझता है, डील कैसे करता है? और बीच में सब कुछ उसको मतलब जैसे-जैसे उसका टाइम बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे परेशानी होती जाती है। जैसे-जैसे उसका एनर्जी खत्म होता है, वैसे-वैसे उसकी लड़ने की शक्ति खत्म होती है और लास्ट में जाके सब कुछ सेटल हो जाता है। फिर वो रिसाइकल जैसा हो जाता है। मतलब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं, वैसे ही उसका एक दूसरा जनरेशन आ जाता है। भले वो मारा जाए, लेकिन उसका एक ब्लड आ जाता है, उसका ब्लड ज़िंदा रहता है, जिसको हम डीएनए डीपली में डीएनए का नाम देते हैं। तो आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हो आज, वो आपके डीएनए में आगे एक मेमोरी बॉक्स जैसा जाके उसमें स्टोर हो जाता है। वहीं आगे जाके वो रिज़ल्ट के माध्यम मतलब एक रिज़ल्ट आता है कि ये आपके जनरेशन है। सब लोग अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन जो कुछ उसमें से चेंजेज़ करने वाले आते हैं, बहुत सारे रेगुलेशन सब बहुत सारे चेंजेज़ करेंगे सोसाइटी में। तो इसका सबका श्रेय आपको भी जाता है, क्योंकि आपने बहुत सारा त्याग किया है, आपने ब्लड को ऐसा बनाया है परफ़ॉर्म करने के लिए, फिर वो ट्रांसफ़र होता है किसी और सेल्स में और वो सेल्स उसको मतलब कि किसी और के शरीर में ट्रांसफ़र होता है और वो आपके ही पैतरे और आपके ही तजुर्बे अपनाता है, जिसकी वजह से कुछ और हमारे समाज में देखने को मिलता है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल लोग तो पढ़ने में भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वीडियो में तो अगर ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड नहीं हो, कुछ अच्छा कुछ चले ना, कुछ अच्छा कलरफुल ना हो तो मज़े नहीं आते।
इसलिए और ज़्यादा अब आजकल किसके पास उतना टाइम भी नहीं है कि 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 100 मिनट ऐसे करके लोग कोई कुछ देख सके। और ज़्यादा कोई भी चीज़ ज़्यादा लेना हानिकारक होता है। मेंटली टॉर्चर हो जाएगा। आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, इस फील्ड में क्यों आ रहे हो? पैसे कमाने के लिए आ रहे हो या कुछ गुरु हैं उनका उत्तरदायित्व संभालने के लिए आ रहे हो? अगर इसमें आ रहे हो आप, तो आपको परेशानी बहुत सारे मिलेंगे। हो सकता है आप आ रहे हो गुरु बनने के लिए तो पैसे वाले को परेशानी होगा, और पैसे वाले मतलब बनने आ रहे हो तो कोई गुरु जैसे हैं उनके बिरादरी वालों को परेशानी होगा। तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग, किसी का बिना नुकसान किए आगे चलते रहें, फिर भगवान है। कोई इधर किसी को हाथ में उतना बड़ा नहीं है कि जस्टिफाई करे, भगवान है, लास्ट में उसको देते हैं उसके नतीजे का, उसके मतलब कि कर्म के हिसाब से उसका नतीजा देते हैं। तो हमें बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपने लाइफ पे फोकस करना है, उसको सफल बनाना है, जिसके लिए हमें बहुत अच्छा सा संतुलित आहार ज्ञान जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ मेरी लाइफ में जो है वो है एक स्थिर मन और चलता शरीर। मैंने कहीं से ये लिया है, बहुत मैं इसको फॉलो करता हूँ, क्योंकि स्थिर मन और चलता शरीर ही स्वस्थ है। सबसे पहले आपको स्वस्थ होना ज़रूरी है। इसको परफॉर्मेंस करने के लिए, आपको अच्छा सोसाइटी में परफॉर्मेंस करने के लिए पहले आपको ऊपर वाले को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और ऊपर वाले डायरेक्ट आपके पास नहीं आएंगे। जितने पॉपुलेशन है, भगवान टुकड़े टुकड़े अपनी एनर्जी को भी अगर डिवाइड करते हैं तो एकदम वो इंसेक्ट उनसेक्ट बन जाएंगे। जितने हमारी पॉपुलेशन है, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे जितने भी है, इतना डिवीजन एक एक पे करेंगे वो अपने शरीर का, कोई भी ऑब्जेक्ट में आते हैं तो एक कीड़े मकोड़े जैसे भी बन जाएंगे, मच्छर जैसा भी बन सकते हैं। तो हमारे सोसाइटी में ही ऐसा उन्होंने ऐसा करके रखा है कि उनसे ही हम लोग सीख के बहुत कुछ कर सकते हैं। जो दूसरे की गलती से, अपने गलती से सीखे वो चालाक हो जाता है, क्लेवर हो जाता है। जो दूसरे के गलती से सीखता है वो महान हो जाता है। तो हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग आए हैं जो गलती की हैं, उनसे भी सीख सकते हैं। बहुत सारे आए हैं जो अच्छे काम करके गए हैं, वो भी हमारे लिए सीखना ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ से अगर चूक रहे हैं तो हमें खुद गलती करना पड़ेगा। और मुझे लगता है आप खुद गलती करके जो सीखते हो ना, तो उससे एक नया एक्सपेरिमेंट आता है सोसाइटी में, लोगों को सीखने के लिए आता है। यहाँ पर आप उदाहरण बन जाओगे, लोग आपके उदाहरण, ऐसे गलती करोगे तो आपके साथ ऐसा होना है। सबको अपने अपने डिफेंस में बचाना रहता है, लेकिन कोई कोई लोग क्या करते हैं ना, उसकी गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। सबको पता है कि हम जो गलती करते हैं उसका सज़ा मिलना लाजमी है, लेकिन फिर भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मैं तो लिपट लूँगा, आगे की जो भी परेशानी आएगी उससे लिपट लूँगा। ये सब गलत है। सबसे पहले आपके अंदर क्या है वो चीज़ को देखिए, फिर उसके बाद से आप करते जाइए जो चीज़ मतलब आपको वहाँ से कॉल आ रहा है। मतलब आपके शरीर है, लेकिन आपके पीछे बहुत सारे आपके पीढ़ी है, पूर्वज है, वो सब का इन्फॉर्मेशन आ रहा है आपके ब्लड या आपके डीएनए के थ्रू। उनको कभी आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए किसी और का कॉपी करके। वो ओरिजिनल जो चीज़ है उसको प्रकट कीजिए। हो सकता है जो चीज़ आप सोच रहे हो कि ये गलत है, मैं गलत कर रहा हूँ, वो लोगों को पसंद आ जाए, क्योंकि लोग हमेशा वही चीज़ स्वीकार करते हैं जो नया हो, ना कि ये हमेशा पेड़ बहुत अरसे से देखे आ रहे यार हटा। तो आपको कुछ ऐसा अलग करना है जिससे लोगों को मतलब सीख मिले, सबक मिले, और उससे बहुत प्रेरणा मिले, तभी आप सबके घर में या सबके दिल में राज कर सकते हो। क्योंकि और सब प्रोफेशन है करके जाते हैं लोग, वो याद नहीं रहते, लेकिन ये ऐसा चीज़ है कि रिकॉर्ड हो जाता है आपके जनरेशन दर जनरेशन को, मतलब कि ये मिलेगा कि ऐसा काम किए हैं हमारे पूर्वज वाले। और भी हमारे ऋषि कपूर, इरफान सर, ये सब लोग अभी भी उनका, अभी कादर खान जी सबका अभी भी देखो
तो लगता है कि ये लोग हमारे सामने ही है, शायद हम लोग उनके घर पे जाए तो ये मिलेंगे भी, ऐसा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक फैमिली बन चुके हैं। हमारा दिमाग हमारे सैटेलाइट के माध्यम से हमारे दिमाग में, हमारे दिल में अभी भी राज करते हो। जितना भी भूलने का कोशिश करें, लेकिन कभी ना कभी कभी किसी न किसी वक्त वो लोग थोड़ा सा ख्याल में हमारे आ ही जाएंगे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि हमारे दिल पे राज करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके हमको नाम भी याद करें मुश्किल से याद आएगा, लेकिन और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनका इजीली हमारे फ्रेंड्स का नाम याद नहीं आए, लेकिन उनका नाम याद आ जाता है। कुछ हमारे इतने सारे ग्रेजुएशन किए, हम पढ़ाई की है, लेकिन हमारे कुछ प्रोफेसर टीचर का नाम याद नहीं आया, लेकिन इन लोगों का नाम याद आ जाता है, क्योंकि ये लोग कुछ किए हैं, हमारे जीवन के लिए कुछ किए हैं, इसीलिए तो याद है। नहीं तो और भी लोग हैं, वो क्यों नहीं याद आते हैं हमें। सब चीज़ का ध्यान, छोटी छोटी चीज़ आप ध्यान दोगे ना, एक बड़ा चीज़ हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, और मल्टीप्लाई होते होते एक बड़ा काम हो जाएगा। आपका जीवन में सुधार आ जाएगा, आपके विचारों से लोग सहमत होंगे, और आपके आगे बढ़ने में जो जो आपको सहयोग मिलेगा वो मिलेगा, क्योंकि आपको विचार जो आप प्रकट करोगे वो सामने वाले लोगों को पसंद आ गया ना, फिर मतलब कि लोग कोई दुश्मन नहीं है, पब्लिक इनोसेंट है, वो किसी का दुश्मन नहीं है। जो उनके सामने अभी है, प्रेजेंट में है, जो चीज़ है उनको अच्छा लग रहा है, उससे भी आप बेटर दे दोगे तो आप अच्छे हो जाओगे। तो ये इनोसेंट है, चलते रहेंगे। ये नहीं कि आप उनके दुश्मन हो, आपको ये इग्नोर करेंगे, आपसे नफरत करेंगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आप बेटर करते जाओ, अच्छे करते जाओ, छोटे छोटे चीज़ को मिलाते जाओ, अच्छा हो जाएगा। और धैर्य सबसे बड़ी ज़रूरी है। पेशेंस आप जितना रखोगे ना उतना अच्छा है। एक 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 पेशेंस हमें आगे लीड करता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सहनशीलता पे हमें मेडिटेशन एकदम ज़रूरी है। मेडिटेशन के बिना हम फ्रस्ट्रेट हैं, और फ्रस्ट्रेट से कोई अच्छा काम होता नहीं है। हमेशा नुकसान ही होता है। फ्रस्ट्रेट मतलब तांडव 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 वहीं मतलब खुरापाती आने चल लगता है। उससे क्या होता है, हम लोग सिर्फ नुकसान ही करते हैं। भगवान सबका सिंबल है, तांडव करते हैं या कुछ वो सब करते हैं, उसका मतलब विनाश होता है। विनाश करने के लिए वो ऐसा चीज़ अपनाया जाता है, नहीं तो सुधार करने के लिए और अच्छा नया चीज़ लाने के लिए हमें एकदम धैर्य बनाए रखना ज़रूरी है। वो बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो इसमें आप कौन सा रोल देना चाहोगे अपने लाइफ में, आप लोग डिसाइड कर लो। ये बकवास अगर आपको लगेगा तो हम यहीं पे स्तर कर देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि अच्छा है, क्योंकि मेरे साइड से लगता है कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों के किसी किसी रेफरेंस से मैंने जो पता चला है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, और उनको बहुत सारा लीड्स मिल जाता है, बहुत मतलब उनको ये लाइफ में ये इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छा उनके असर हो रहा है लाइफ में। तो वो मुझे क्या लगता है, सामने वाले को क्या लगता है, जब हम लोग करेंगे एक दूसरे के सामने पेश करेंगे तभी पता चलेगा। ऐसे एज्यूम करके इमेजिन करके बैठेंगे नहीं, गलत होगा। तो गलत पहले तो किए ही नहीं, जब तक पहाड़ चढ़ोगे नहीं तो दूसरे तरफ का नज़रिया दिखेगा कैसे। तो ऐसा ही है, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको लोग बुरा भला करेंगे कैसे, और फिर अपने आप को बेटर बनाओगे कैसे। तो इसके लिए आपको वक्त जैसे चलना है, चलते ही रहना है, क्योंकि हो सकता है 1 बजे किसी और का गुड लक खुलता है, किसी और के लिए बैड लक हो जाता है, 2 बजे फिर उसका बैड लक हो जाता है, उसका गुड लक हो जाता है। तो हम चलते रहेंगे, फिर पता चलेगा किसको किसको किस वक्त फ़ायदा हुआ है। ये नहीं है कि एक साथ सबको फ़ायदा मिलेगा। जैसे जैसे टाइम ट्रैवल होगा वैसे वैसे लोगों को उसके उनके हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको फ़ायदा मिलते रहेगा। और ज़रूरी नहीं है कि एट अ टाइम सबको फ़ायदा मिले। टाइम है, डिपेंड अपॉन द टाइम, कौन कौन सा वर्ड, कौन सा मेरा अल्फाज कौन किसको पसंद आ जाए, वो मुझे भी पता नहीं है। तो ऐसे मुझे अपने आप से लगता है कि मैं लोगों के सामने अगर कुछ बात रखूँगा तो उनको बुरा लगेगा, बकवास लगेगा। लेकिन बहुत सारा लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है कि नहीं, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम करते हो, भगवान इस बहुत सारे दुआ देते हैं वो लोग कि आपकी प्रोजेक्ट जल्दी आए, हमें भी लाभ मिले। हमें करने के लिए मैं किसी को लोभ लालच दे के अपना प्रोजेक्ट ले सकता हूँ, लेकिन लोभ लालच दे के वो ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। मुझे कुछ देना है, उसके लिए मुझे वक्त
वक्त पे भरोसा रखना पड़ेगा, नहीं कि जल्दबाजी में नहीं मुझे फ्लेम मिलेगा, मैं एक दिन और रिवॉर्ड रिसीव करूँगा, मुझे बहुत अच्छा मैंने काम किया है। चापलूसी से कुछ नहीं होता है। मैं किसी को मस्के लगा के मैं कितना वक्त तक टिक सकता हूँ? जब तक मेरे पास अगर कुछ अच्छा है, वो एक दिन ना एक दिन आना ही है, उसके लिए वक्त तय है, वो ऐसे जाएगा नहीं। लेकिन हमें इंतज़ार करना ये हमारे हक का बात है। अगर उसमें जल्दबाजी करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़ाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, क्योंकि खाना हम लोग खाते हैं ना, उसके कोई भी आइटम आप पकाते हो उसके लिए भी वक्त लगता है। तो ये ऐसा चीज़ है कि आप जीवन में कुछ दे के जाना चाहते हो, इसके लिए बहुत सारा जितना मैं भी होल्ड करके रखा हूँ, क्योंकि जितना मैं सीखूँगा और उस चीज़ को समेट के कस्टमाइज़ करके उतारूँगा स्क्रीन पे, तो वो लोगों को पसंद आना चाहिए, ना कि अरे यार ये भी आ गया साला ये धंधा करने के लिए। मुझे बिज़नेस नहीं करना है, कुछ उतार के जाना है जीवन में। और उसके लिए आप लोगों को भी देखना, आप लोगों के साथ भी मिल के रहना है, आप लोगों के साथ भी सीखना है। क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करते-करते इतना हो गया ना, मुझे अब फ़िक्र होने लगी है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। इन लोग बहुत सारे लोगों को उम्मीद जुड़ गई है, इनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मेरे पास अभी जितना है उतना मैं दे सकता हूँ। आगे जो भी चीज़ है, मुझे फ़ेमस बनने के लिए यूट्यूब नहीं बनाया है। और आप सबको पता है मैं किसी से कोई भी फ़ी चार्ज नहीं करता हूँ। जो भी चीज़ मेरे तरफ से आता है सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो इसका भी अब आगे जाके आप बोलोगे कि नहीं ये भी साला फेंकने वाला निकला, तो गलत है, सॉरी अल्फाज के लिए। मैं आगे जाके मैं उसको क्या करूँगा, जो भी मेरे पास चीज़ आएगा उसके लिए मैं उसी चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा जिससे समाज को एक नया हीरो मिले, और वो हीरो को सीख के ना लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो जाए। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने से ही जीवन में जीवन आसान हुआ है। जितना अच्छा हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना अच्छा हमारा जीवन बेहतर बनता जाएगा। तो उसके लिए हमारे समाज को एक अच्छे-अच्छे हीरोज़ चाहिए। वो हीरोज़ एक राइटर के माध्यम से आते हैं, और भी राइटर बस लिखता है। बाकी सब परफ़ॉर्मेंस उसका हाव-भाव देने का काम वो एक्टर का है। तो ये हीरो देने के लिए मतलब कि मुझे इंतज़ार रहेगा पूरी ज़िंदगी साथ, और भी ज़िंदगी चाहिए उसके लिए भी मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मैं क्या करूँगा कि पहले बहुत सारा काम करूँगा अपने आप पे पहले, फिर उससे जो अच्छा-अच्छा चीज़ निकलेगा उसको मैं समेटता जाता हूँ एक जगह पे, और सब चीज़ को कस्टमाइज़ करके एक दिन प्रेज़ेंट करूँगा सबके सामने। क्योंकि जितना हम लोग समाज में हीरो देंगे, उतना ज़िंदगी कठिनाई का कम सामना करना पड़ेगा, और सारे जो भी चीज़ समस्या आ रहे हैं हमारे जीवन में, सारे के तो सारे नहीं, लेकिन कुछ समस्या का हल ऐसे ही मिल जाएगा, इतना मुझे यकीन है। और इसके लिए हमें बहुत मतलब ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। कोई देख नहीं रहा है, कोई जज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मनमर्जी करेंगे। एक प्रोटोकॉल, एक प्रिंसिपल हम अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से हमें आगे जाके बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि अपनी मनमर्जी का करेंगे तो बहुत सारा चीज़ नुकसान होगा। क्यों लॉ लगाया जाता है? क्यों करने के लिए बहुत लोग, सबके पास पावर है, ताकत है, बहुत कुछ कर लगते हैं। लेकिन लॉ है ना, इसलिए लाइफ में भी लॉ लगाना पड़ेगा। और उस लॉ से हमें बहुत, सबसे पहले हमारा अनुशासन ही हमारे मतलब एक स्थान, जो हमारी स्थान है उसको बनाने में मदद करता है। तो हमें अनुशासन का पालना करते हुए हमें ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। उस ईमानदारी से जैसे-जैसे एक दूसरे के हाथ में हाथ जोड़ेंगे, बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, इकट्ठे लकड़ी को अगर तोड़ने की कोशिश कोई करे तो नहीं होता है, वैसे हम लोग हाथ से हाथ जोड़ के आगे तक अगर बढ़ेंगे तो हम लोग बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। एक-एक यूनिट का जो डेडिकेशन होगा वो बहुत उम्दा बनाएगा हमारे आने वाले जनरेशन को। इसके लिए हमें जितना समाज में, सोसाइटी में हीरो देना है, उनकी लाइफ़ की प्रभाव से जितना चेंजेस देखने को मिलेगा, रजनीकांत जी, नाना पाटेकर जी, इन सब का जो डाउन टू अर्थ देख के बहुत सारे लोग पार्टी में जाना नहीं अच्छा समझते। वो एक अपने आप को मैच्योर इतना लेवल का समझते हैं कि उनको भाई भाई दुनिया से मेरे को अलग रहना है बस। काम तो वो भी करते हैं, रिस्पेक्ट तो उनका अलग ही है, जो औरों का रिस्पेक्ट है उनसे बहुत अलग है इनका।
तो हमें डिसाइड करना है किनके दक्ष कदम पे चलना है, क्या चीज़ हमें फॉलो करना है। बस जिस तरीके से आपका ना सोच बदलता जाएगा, वैसे वैसे आपका संगति मिलता जाएगा, वैसा वैसा आपका सोसाइटी बनेगा। और एक दिन हो सकता है कि हमारा दुनिया भी वैसा ही बन जाए। वक्त तो हर चीज़ में लगेगा, बस हम लोग शुरुआत कब से कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बातें कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन वहीं मैं भी सोचता हूँ कि ज़्यादा बातें करूँगा लोगों को बुरा लगेगा, बोलेंगे कितना पका रहा है यार। लेकिन आप किस तरीके से लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। जैसे कि एक रजनीकांत जी का मूवी देख लीजिए, और किसी और का मूवी देख लीजिए। मतलब कि जस्ट एग्जांपल, आप किसी मूवी से कुछ गुरु वाणी सीखते हो, उसका क्या प्रभाव पड़ता है अपने आपके जीवन में। और किसी से मतलब कोई गाली बक के जाता है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। कोई स्मोक करता है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। कोई अच्छा उम्दा चीज़ सिखा के जाता है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये लोग हमारे लाइफ में गुरु का रोल करते हैं, जिनका अनादर करना बहुत हमें बुरा रहेगा। हम लोग आदर जितना करेंगे, ऐसे लोग आते रहेंगे हमारे जीवन में, सबक सिखाते जाएंगे, गलत और सही का फ़र्क हमें समझाते रहेंगे। जिसकी वजह से हम अच्छे तरीके से मानो तो हैं, लेकिन सही तरीके से अगर किसी को अगर गलत का गलत और सही का सही निर्णय करने आ जाए तो वो परमात्मा बन जाए। तो इन लोगों का भी रोल रहता है हमारे जीवन में, और अगर हम लोग इनकी अच्छा से रिस्पेक्ट करें, एक पैसे के भाव से नहीं देखें, तो ऐसे ऐसे लोग बहुत आएंगे, बहुत प्रकट होंगे। और जैसे जैसे हम लोग अल्फाज ख़राब होता है, जो गाली होता है, ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे तो ऐसे लोग भी बहुत सारे आएंगे। लेकिन हमें इसमें मतलब किसी से कुछ क्या करना है, बस हमें क्या चीज़ चाहिए वो हमें तय करना है। बाकी 50-50% लोग रहते हैं, अच्छे और बुरे। तो हमें क्या चीज़ चाहिए, वो चीज़ हमें अपनाना है। गाली चाहिए तो गाली अपनाओ, गुरुवाणी चाहिए तो गुरुवाणी अपनाओ। लेकिन उससे आने वाले नस्ल पे भी प्रभाव पड़ता है, इसका ख़्याल रखना हमें ही पड़ता है। तो आप लोग इतने हो नहीं कि किसी और से सीखो, ये सब चीज़ सबको पता रहता है, लेकिन आता किसको है। आएगा तो हम लोग महान नहीं बन जाएंगे। हम लोग शेयर करेंगे तो आपसे हमारे पास आएगा, और हमसे आपके पास जाएगा। इसलिए हमें बढ़ते रहना है, एक दूसरे के साथ में रहना है, एक दूसरे के ऑर्बिट में रहना है। और रिस्पेक्ट तो बनता है जिनसे हम लोग सीखते हैं, नहीं तो गुरु दोस्त लगना जाहिर सी बात है। हमें एक दूसरे का हाथ ऐसे ही देते जाएंगे ना। हमें यकीन है, हमें बहुत ज़्यादा यकीन है कि हम लोग एक दिन बहुत इसी ग्रुप के इंसान लोग अ, बहुत अच्छा काम करेंगे, और दुनिया प्रख्यात, विश्व प्रख्यात में गिने चुने जाएंगे, इतना हमें उम्मीद है। बस क्या करना है, हमें जो अल्फाज है अच्छे से समेट के इस आँखों में उसी विज़न को लेके आगे बढ़ना है, जो चीज़ हमारे लिए उपयोग हो, ना कि आने वाले जीवन में हमें वो परेशानी का सामना करने के लिए हमें विवश कर दे। तो हमें उसी चीज़ को अपनाना है जिससे हमारे जीवन आसान हो, जीवन काल जिए ऐसा कि आने वाले नस्ल भी हमें गाली दे के ना जाए कि इन्हीं की वजह से तो हमें आज दुर्लभ और ऐसी घटिया, मतलब ये ऐसे खतरनाक जीवन जीना पड़ रहा है। उनका जीवन आसान करने के लिए हमें सँभलना पड़ेगा, हमें उस चीज़ को अपनाना पड़ेगा, हमें उस चीज़ को हासिल करना पड़ेगा जो चीज़ अहम है, ना कि बेमतलब का है। जो बेमतलब का चीज़ है उसको अगर हम लोग डिक्लाइन करेंगे तो हमारा वक्त जो है अच्छे चीज़ पे जाएगा, उतना ही वो चीज़ बेटर बनता जाएगा। और आने वाले फ्यूचर में एक नया दृश्य होगा। ये नहीं कि हम लोग आए और चल दिए, बार बार हमें आना पड़ेगा उसी माध्यम से जो माध्यम हम लोग यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। ये नहीं कि मैं किसी और के माध्यम से आ जाऊँगा और कोई और मेरे माध्यम से आएगा, ऐसा नहीं है। ऊपर वाले का बहुत सटीक हिसाब है, कहीं से है कि एक सांस दोगे नहीं तो दूसरा सांस मिलेगा नहीं। इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट करूँगा, इसलिए क्योंकि आप जो इस दुनिया में छोड़ के जाओगे उसी माध्यम से आओगे, जैसा भी आपका जनरेशन हो, बुद्धिहीन हो या वो उसका बुद्धिहीन हो या मतलब वो बदतमीज हो, आप उसी माध्यम से आओगे। अगर ज्ञानी होगा तो ज्ञानी के माध्यम से आओगे, प्रख्यात होगे। बुद्धिहीन होगा तो बुद्धिहीन के माध्यम से आप इस पृथ्वी पे, धरती पे, यूनिवर्स पे आप जीवन जियोगे। और यही लोग आपके अन्य यहाँ से चले जाओगे तो यही लोगों के माध्यम से, यही लोगों की एक्टिविटीज से वहाँ भी आपका प्रमोशन मिलेगा।
ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक बार में हम लोग अगर समेटे तो नहीं समेट पाएँगे। इसलिए अगर आपको अच्छा लगेगा तो दूसरा वाला भी हम लोग आएँगे दूसरे टॉपिक पे। इसी टॉपिक पे अगर बात करना है तो आप लोग बता सकते हो कि इस पे और जानना है। तो मैं मेरे तरफ से जो है जो चीज़ मैं आपके सामने रख दूँगा। ज़्यादा कुछ मेरे को तो लग नहीं रहा है कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ है। लेकिन देखता हूँ कि आप लोगों को सही में ये चीज़ नया है या मतलब वही चीज़ है, बकवास वाली चीज़ है। अभी वो तभी पता चलेगा जब ये चीज़ आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और ग्रुप से वही लोग जुड़ेंगे जो इसके लायक हैं। गाली गलौज वाले तो बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। थैंक यू।